रात का समय था। जावल ऋषि ने एक मकान का द्वार खटखटाया। कौन है? द्वार पर अंदर से आवाज़ आई। मैं अतिथि हूँ जावल ऋषि, मेरा नाम है, मुझे रात भर के लिए आश्रय चाहिए। तुरंत ही घर का द्वार खुला। आइए ऋषिवर, अंदर चले आइए। गृहस्वामी आदर सहित जावल ऋषि को घर में ले गया। वह और उनकी पत्नी बड़ी लगन से उनकी सेवा सत्कार में जुट गईं। युवक, मैं जितनी देर से तुम्हारे घर में हूँ देख रहा हूँ कि तुम बात करते करते किसी सोच में डूब जाते हो। इससे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। यदि अनुचित न समझो तो बताओ, इसका क्या कारण है? यदि मुझसे कुछ बन पड़ा तो शायद मैं तुम्हारी परेशानी हल कर सकूं। आपका अनुमान सत्य है ऋषिवर, मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा नाम भानु है ऋषिवर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, खेत खलियान, सुंदर पत्नी के रूप में विद्यावती मेरे पास है, कोई अभाव नहीं है। लेकिन इन सब सुखों को भोगने में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई है। मुझे हर समय ऐसा प्रतीत होता रहता है कि जीवन में कोई काम मुझसे अधूरा रह गया है। उस काम को पूरा करने पर ही मेरा मन को शांति मिलेगी, पर वह काम कौन सा है, बहुत सोचने पर भी इस विषय को नहीं जान पाता। इसलिए मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान रहने लगा हूँ। ओह, तो मेरा शक ठीक ही निकला। कैसा शक ऋषिवर? भानु, तुम्हें देखते ही मैं पहली नज़र में समझ गया था कि पूर्व जन्म की कोई बात तुम्हें इस जन्म में व्याकुल किए दे रही है। पूर्व जन्म की बात? यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ भानु, वह बात कौन सी है? मैं अभी उसका अपने योगबल से पता लगाता हूँ। यह कहकर जावल ऋषि आंखें मूंद कर ध्यान मगन हो गए। शीघ्र ही उनका मुखमंडल अंगारे की तरह लाल हो गया। बहुत देर बाद जब उनका ध्यान टूटा, भानु, अपने पूर्व जन्म में तुमने प्रण किया था, उस प्रण को पूरा किए बिना ही तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई थी। इसी कारण तुम इस जन्म में भी परेशान से रहते हो। ऋषिवर, आपने मुझे पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा प्रण किया था जो इस जन्म में भी मुझे परेशान कर रहा है? इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। सुनाइए ऋषिवर वह कहानी। तो सुनो, मैं तुम्हें आज से 45 वर्ष पूर्व की कहानी सुनाता हूँ। उस समय कालिंदी नगर पर राजा चक्रमणि राज्य करते थे। वे विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उस समय उनकी राज्यसभा में सैमल नाम का एक 20 वर्षीय महापंडित की विद्वता की बहुत धूम थी। बड़े बड़े धुरंधर पंडित कालिंदी के राजसभा में आया करते थे, किंतु सलभ उन्हें देखते ही देखते निस्तेज कर देता था। उसके सामने पंडितों का ज्ञान बुझ सा जाता था। सलभ के आसन से प्रश्नों के सामने निरंतर होकर पंडित लोग सिर झुका लेते थे। सशास्त्र में विजय पर भी विजय मिलते रहने से सलभ अत्यंत प्रभावशाली हो गया था। वह पूरी तरह से राजा चक्रमणि के मन पर छा गया। अपनी विद्वता के अभिमान में डूबकर वह मानवता को खो बैठा। उसमें बलवान क्षत्रियों की सी क्रूरता आ गई थी। दिग्विजेताओं के समान उसने घोषणा कर दी, आज से जो भी विद्वान चाहे कालिंदी की राजसभा में आकर मुझसे सशास्त्र कर ले, जो पराजित होगा उसे सरोवर में डुबोकर प्राण त्यागने होंगे। उसकी इस घोषणा से चारों ओर आतंक सा छा गया। फिर भी कई विद्वान सलभ का गर्व दमन करने कालिंदी के दरबार में आए, लेकिन तर्क बली में सलभ ने देखते ही देखते उन्हें निरुत्तर कर दिया। हा हा हा, तो तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? हाँ महापंडित सलभ, पराजित ब्राह्मण को सरोवर में कूदकर प्राण त्यागने पड़ते। धीरे धीरे विद्वानों का अकाल सब पड़ गया। कोई भी अपने को ज्ञानी कहने से डरता था। शास्त्र चर्चा एक बार से बंद ही होकर रह गई। सब लोग यही समझने लगे, सलभ ही सबसे बड़ा विद्वान है। किसी ऋषि अथवा ब्राह्मण का आदर सत्कार करना व्यर्थ है। ये सब ढोंगी हैं, ज्ञान से हीन है। विद्वान सलभ ने इनके ज्ञान की पोल खोल दी है। इन झूठे ऋषि ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। फलस्वरूप जिन आश्रमों में
ऋषियों ने कृषि आदि का प्रबंध कर रखा था, उनका काम तो किसी प्रकार चलता रहता, लेकिन जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी वहाँ भूखमरी फैल गई। ऋषि परिजात ने उन्हीं दिनों नया नया आश्रम स्थापित किया था। पूरी तरह बस पाने से पहले ही उनका आश्रम उजड़ गया। राजा और प्रजा की सहायता, ऐसे ही तो आश्रमों का विकास होता है। दान कार्य रुक गए तो आश्रम कहाँ से फले फूले। भूख भी आखिर कितने दिनों तक सही जा सकती थी। परिजात ऋषि के शिष्य सहायक सभी अपनी जान बचाकर आश्रम से जाने लगे। ये सब तो साथ छोड़कर जा ही रहे हैं, ऊपर से एक विपत्ति और। राधिका इन दिनों गर्भवती है। ऐसी अवस्था में उसकी देह भूख की विपत्ति कैसे झेल पाएगी। भूख से राधिका की काया कैसे पीली पड़ गई है। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो राधिका मूर्छित सी हो गई। ओह राधिका! परिजात ऋषि ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब जाकर राधिका को होश आया। यह क्या राधिका, तुम तो रोने लगी। देखो, धैर्य संकट को दूर कर सकता है। धैर्य के सहारे ही तो मैं सब कुछ सह रही हूँ स्वामी। मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा, फिर यह रोना कैसा। भौतिक संकट तुम्हें छिड़ करते रहेंगे, मन की यह दुर्लभता तुम्हें तोड़ कर रख देगी। राधिका ने कुछ नहीं कहा, वह पूर्ववत रोती रही। तुम धन चाहती हो राधिका? राधिका चुप। इन्हीं चिंताओं से मुक्ति नहीं पा सकती। नहीं तो मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए संभव असंभव मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपके चरणों की सौगंध स्वामी, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। आपको पति रूप में पाकर ही मेरा जीवन सफल हो गया। फिर भला मुझे और किस बात की लालसा होगी। किंतु मुझे चिंता है भविष्य में उत्पन्न होने वाले उस जीव की जो मेरी कोख में पल रहा है। आप उसे आने वाली संतान के पिता हैं और मैं माता हूँ। किंतु जरा सोचकर देखिए, क्या हमें माता पिता बनने का अधिकार है? अपने शिशु को हम एक घूंट दूध तक नहीं दे सकते। राधिका: हाँ स्वामी, हम अपने निरीह शिशु को केवल धैर्य के बल पर तो जीवित नहीं रख सकेंगे। तब क्या हम धर्म के विपरीत नहीं हो जाएंगे? वह नन्हा सा बालक जो भूखों तड़प तड़प कर मर जाएगा। तब क्या आप जैसे महर्षि पिता और मुझ जैसी माता को भी पतन नहीं हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा राधिका। स्वामी, मैं भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकती। बस मेरी यही लालसा मेरी आंखों में पीड़ा बनकर आपको दिखाई देती होगी। उसी रात अग्नि देवता आप साक्षी हैं, मैं जा रहा हूँ अब इस आश्रम में। तभी वापस लौटूंगा जब दान में पाया बहुत सारा धन मेरे पास होगा। तभी मैं वापस लौटकर उसे अपना मुंह दिखाऊंगा। अग्नि के सम्मुख ही प्रण कर ऋषि परिजात ने उस समय आश्रम त्याग दिया। सुबह होने पर, यह क्या स्वामी, आपने स्थान पर नहीं उनके स्थान पर पत्र रखा हुआ है। राधिका, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे व तुम्हारे होने वाले संतान के हित के लिए मैं शीघ्र ही वापस सारा धन लेकर वापस लौटूंगा। तुम्हारा पति ऋषि परिजात। पत्र पढ़कर राधिका स्तंभ रह गई। यह स्वामी ने क्या किया, मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़ गए। वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगी। कल मैंने आवेश में स्वामी से बहुत कटु वचन कह डाले थे, वही कटु वचन स्वामी को विचलित कर गए। ना मैं कल आवेश में आती, ना स्वामी इस प्रकार आश्रम छोड़कर जाते। इधर जब भोर होने पर परिजात ऋषि एक वन से होकर गुजरे। दूर सामने से धूल उड़ रही है, लगता है कुछ घुड़सवार इधर ही आ रहे हैं। कुछ देर बाद ही जब घुड़सवार उसके समीप पहुँचे। अरे सेठ धनपाल, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? धन की उगाई करने पास के गांव गया था और अब कालिंदी वापस लौट रहा हूँ। यह सुन, सेठ धनपाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। कई बार उन्होंने आश्रम में होने वाले यज्ञों हेतु बहुत सा धन दान में दिया था। क्यों न आज भी इनसे कुछ दान में कुछ मांग लूँ। मन में यह विचार आते ही सेठ धनपाल बोले, सेठ जी, आप उचित समय पर मुझे मिले हैं। मुझे दान में आपसे कुछ धन चाहिए। ऋषिवर, वे दिन हवा हुए जब मैं आपको बिना सोचे समझे दान दे दिया करता था, किंतु अब नहीं दूंगा। राजा चक्रपणि सुनेंगे तो मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, और अगर राजा ही हमसे रुष्ट हो गया तो हमारा विनाश निश्चित हो जाएगा। किंतु सेठ धनपाल, तुम तो दानी हो। क्या तुम नहीं जानते कि विद्वान न हो तो राजा और राज्यसभा का विनाश हो जाता है? मैं इस विषय में जानता हूँ ऋषिवर।
फिर भी तुम दान देने को मना कर रहे हो। सेठ जी, तुम्हारे पास धन संपदा का अपूर्व भंडार है, इसलिए तुम शक्तिशाली हो। तब तुम अन्याय के विरुद्ध सिर क्यों नहीं उठाते? किसके लिए सिर उठाएं? ऋषियों के लिए, आश्रमों के लिए और विद्वानों के लिए। कौन है विद्वान? सब ढोंगी हैं। मुझे अब पता चला है कि सब पाखंडी थे, ज्ञान तो किसी में भी नहीं। क्या कहते हो सेठ धनपाल? क्या धरती बिना ज्ञान के ही टिकी हुई है? मैंने ऐसा कब कहा? ज्ञान अब भी पृथ्वी पर है। महापंडित सलभ ज्ञानी ही तो हैं। राजा चक्रपाणी ने उन्हें अपने दरबार में अपना राज पंडित बनाया हुआ है। सलभ ज्ञानी नहीं है सेठ धनपाल, मैंने उसके विषय में बहुत कुछ सुना है। वास्तव में वह कृतकपूर्ण चमत्कारों के बल में सबको प्रभावित करके ज्ञानी मानवों की हत्या कर रहा है। तुम स्वयं सोचकर देखो सेठ धनपाल, क्या कभी कोई ज्ञानी इस नीचता पर उतर सकता है कि वह अपने ज्ञान के बल पर मनुष्यों को मौत के मुंह में धकेले? ज्ञान के नाम पर धूर्त सलभ हत्याएं का कर रहा है। प्रजा और तुम्हारे जैसे समर्थ नागरिकों को धर्म है कि उन हत्यारों की क्रूरता को पहचानें, उसे ऐसा करने से रोकें। वह क्रूर है, अधम है, दम्भी है, पशु है। वह पंडित कैसे हो सकता है? मन ही मन पराजित और प्रण भय से त्रस्त सभी पंडित ऋषि अब ऐसा ही कहते हैं। तुम स्वयं को महाज्ञानी समझते हो तो तुम ही क्यों नहीं शस्त्र करते? उसे हरा देते हो या फिर वहां जाकर अपने ज्ञान की मर्यादा स्थापित करो, या फिर ऋषि ब्राह्मणों की भांति सरोवर में कूदकर मर जाओ। तू मेरा अपमान करता है सेठ, ब्रह्म ऋषि का अपमान करता है। सेठ धनपाल हंस पड़ा। ब्राह्मण, तू कहीं मुझे शाप देने की तो नहीं सोच रहा? सुन, तू ब्राह्मण नहीं है, तू भूख से व्याकुल एक साधारण मनुष्य से अधिक कुछ भी नहीं। मैं तेरे श्राप से नहीं डरता हूँ, फिर भी तू पेट की भूख की मार से बौखलाया हुआ है, इसलिए मैं तुझे इतनी अनुमति दे सकता हूँ। तू प्रतिदिन मेरे घर आकर 2 मुट्ठी आटा ले जा सकता है। सेठ धनपाल, मैं भिखारी नहीं हूँ। तूने मेरे ज्ञान को चुनौती दी है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं अभी इसी समय कालिंदी के दरबार में जाकर उस महापंडित बने सलभ को हराता हूँ, तब तो तू मेरे ज्ञान की महत्वता को स्वीकार करेगा। ऋषि, तू जैसा सोच रहा है वैसा कदापि होगा नहीं। फिर भी दरबार में जाकर तू अपने झूठे ज्ञान की परीक्षा ले सकता है। यदि तू वही ज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो तेरी धन की समस्या भी हल हो जाएगी। सेठ धनपाल ऋषि से यह कहकर आगे बढ़ गया। अब मुझे भी राजा चक्रपाणी के दरबार की ओर चलना चाहिए। अपमानित सा ऋषि परिजात वापस मुड़कर कालिंदी की ओर चल दिया। इधर आश्रम में राधिका प्रसव पीड़ा से बुरी तरह तड़प उठी। ओह, लगता है प्रसव काल पूरा हो गया। इस नाजुक वेला में मेरे पास कोई नहीं। काश मेरे माता पिता इस समय मेरे पास होते। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उसके पिता ऋषि राजहंस व उसकी माता अहिल्या उसका हालचाल पूछने अचानक ही वहाँ पहुँचे। उन्हें देखते ही, माँ, पिताजी, यह क्या राधिका आश्रम सूना क्यों पड़ा हुआ है? दामाद परिजात कहाँ हैं? पिताजी, वे आश्रम और मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या? तब राधिका ने उन्हें सारी बात बताई। राधिका, तू फिक्र न कर, सब समय का फेर है। एक न एक दिन दामाद परिजात तेरे पास वापस लौट के आएंगे। तब तक हम दोनों तेरी देखभाल करेंगे। उसी दिन राधिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। राधिका, चांद से बेटे को जन्म दिया है तूने। काश खुशी के इस अवसर पर ऋषि परिजात भी यहाँ होते तो बेटे का सुख मुख देखकर वे खुशी से फूले न समाते। तभी राजहंस ऋषि ने कुटिया में प्रवेश किया। बेटी, तू अभी सपुत, इसलिए अभी तेरे सफ़र करना ठीक नहीं है। सफल, लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ? हमारे साथ, हम तुम्हें अकेले इस आश्रम में नहीं रहने देंगे। लेकिन पिताजी, वे जब लौटकर यहाँ वापस आएंगे तो मुझे यहाँ पर ना पाकर वे क्या सोचेंगे? बेटी, जब दामाद लौटकर यहाँ आएंगे तो तुम्हें यहाँ ना पाकर वे समझ जाएंगे कि तू हमारे पास चली गई है। तब वे हमारे आश्रम में आकर तुझे ले जाएंगे। लेकिन पिताजी, लेकिन कुछ नहीं बेटी, यहाँ तेरे खाने पीने का भी कोई प्रबंध नहीं है। वहाँ हमारे आश्रम में तो खेती का कार्य होता है और वहाँ रहकर तू आराम से अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है।
तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहेंगे मैं अब वैसा ही करूँगी। हम आज से 15 दिन पश्चात यहाँ से प्रस्थान कर देंगे बेटी। अच्छा पिताजी। इधर परिजात ऋषि दरबार में पहुंचकर राजा चक्रपाणी से बोले, महाराज मैं आपके राज पंडित सलभ से शस्त्रास्त्र करने आया हूँ। तुम हमारे राज पंडित से शस्त्रास्त्र करोगे? हाँ महाराज, मैं इस शस्त्रास्त्र के लिए ललकारता हूँ। ओह, लगता है आज तुम्हारे भी जीवन के दिन पूरे हो गए। ब्राह्मण, महाराज यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसके जीवन के दिन पूर्ण हुए हैं। इधर परिजात ऋषि को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात सलभ सोच में पड़ गया। यह ब्रह्म अत्यंत ज्ञानी प्रतीत हो रहा है। तेज इसके मस्तक पर विराजमान, मैं इसकी तेज स्वामी नज़रों का सामना न कर पाऊंगा और आज इससे ना चाहते हुए शस्त्रास्त्र हमें हार जाऊंगा। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि औरों की भांति इस ऋषि को भी अपनी चालाकी से हरा सकूं। सोचने में आके उसके उपाय सूझ गया। हाँ, इस उपाय को करने से मैं इस ब्राह्मण की तेजस्वी नज़रों से बच सकता हूँ। उसने राजा चक्रपाणी से कहा, राजन मैं इस जैसे मूर्ख ब्राह्मणों को शस्त्रास्त्र के हराते हराते इतना उब गया हूँ कि इस जैसे पाखंडी को मुंह नहीं देखना चाहता। बेशक यह मूर्ख ब्राह्मण मुझसे शस्त्रास्त्र कर सकता है, पर मैं इसकी ओर पीठ करके खड़ा होऊंगा, तभी इसे शस्त्रास्त्र करूंगा। ठीक है, हमें स्वीकार है। तब अपने स्थान से उठ सलभ ऋषि परिजात की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात ब्राह्मण, बता सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता है? ऋषि परिजात ने सुलभ के इस प्रश्न का उत्तर देना चाहा, पर उसके मुंह से बोल न फूटे। यह क्या, मैं चाहकर और जानते हुए भी सलभ के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? ऋषि परिजात को चुपचाप खड़ा देख, ब्राह्मण तू मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो दे नहीं पाया, फिर भी मैं तुझे 3 प्रश्न और पूछता हूँ। यदि तू उसके भी उत्तर न बता सका तो तुझे साहित्य के मुताबिक सरोवर में कूदकर प्राण त्यागने होंगे। बता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? ऋषि परिजात ने पुनः सलभ के इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहा, पर सफल न हो सके। ओह, मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ, फिर भी जड़ के समान क्यों खड़ा हुआ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषि परिजात को चुपचाप खड़ा देख सलभ मुड़ा। ब्राह्मण, तू हार चुका है, इसलिए तुझे इसी समय सरोवर में कूदकर जान देनी होगी। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अपने मुख से बोल फूटते देख ऋषि परिजात दंग रह गए। यह क्या, मेरे मुख से बोल फूट पड़े, लेकिन सलभ के प्रश्नों का उत्तर देते समय मेरे ओठ क्यों सिल गए थे? लगता है यह धूर्त सलभ शस्त्रास्त्र के साथ किसी सम्मोहन से अपने सामने खड़े व्यक्ति को सम्मोहित कर देता है। उन्हें इस अवस्था में खड़े देख ब्राह्मण पूर्ण घोषणा के अनुसार तुम्हें सरोवर में कूदकर जान तो देनी ही होगी, पर मरने से पूर्व यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, तुम्हारी वह अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी। राजन, मैं मृत्यु के पूर्व अपनी पत्नी राधिका के नाम एक पत्र लिखना चाहता हूँ। राज के समीप ही दक्षिण दिशा वाले वन में एक आश्रम में मेरी पत्नी रहती है। मेरे मरने के पश्चात आप यह पत्र उस तक पहुँचा देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी। तब ऋषिवर परिजात ने राधिका का नाम एक पत्र लिखा। तत्पश्चात उसे राजा चक्रपाणी को देते हुए बोले, चलिए राजन, अब मैं सरोवर में कूदने को तैयार हूँ। तब राजा चक्रपाणी सलभ ऋषि परिजात व अन्य लोगों के साथ सरोवर के तट पर पहुँचे। ब्राह्मण, इसी सरोवर में तुम्हें छलांग लगाकर प्राण त्यागने हैं। अगले ही पल यह देख राज पंडित, तुम निश्चय ही अजय हो। शस्त्रास्त्र में इस पृथ्वी पर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। महल में लौटकर राजा चक्रपाणी ने ऋषि परिजात का लिखा पत्र सेवक को देते हुए कहा, इस पत्र को दक्षिण दिशा में स्थित वन में आश्रम में रहने वाली परिजात ऋषि की पत्नी राधिका को दे आओ। जो आज्ञा महाराज। दूत उसी समय पत्र लेकर चल दिया। इधर आश्रम में राजहंस ऋषि राधिका के पुत्र का नामांकन संस्कार संपन्न करा रहे थे। राधिका, तेरे इस पुत्र का मैं चंद्रहास नाम रखता हूँ।
उसी समय राजा चक्रपाणि का सेवक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में देवी राधिका के नाम उनके पति का पत्र लाया हूँ, स्वामी का पत्र, दामाद का पत्र। राधिका सेवक से पत्र लेकर पढ़ने लगी। राधिका, राजा चक्रपाणि के राजपंडित सलभ से मैं शस्त्र में हार कर सरोवर में कूद कर प्राण देने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा करना, मैं अपना वचन पूरा न कर सका। धन की लालसा में मैंने तुम्हें और आश्रम को त्यागा था, पर मौत को गले लगा बैठा। तुम्हारा अभागा पति ऋषि परिजात पत्र पढ़ते ही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह गस खाकर गिर पड़ी। ओ राधिका बेटी, यह तुझे क्या हुआ बेटी? जब तक राधिका होश में आई तब तक राजहंस ऋषि परिजात का पत्र पढ़ चुके थे। बेटी धीरे रख, होनी को शायद ऐसा ही मंजूर था। चल आज ही इस आश्रम को त्याग कर हमारे साथ चल। अब तेरा यहाँ क्या धरा है? परिजात के लौटने की तो आस ही अब वह भी टूट चुकी। पिताजी, मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। कैसा वचन बेटी? पिताजी, आप चंद्रहास को अपने नाम देंगे, इसे अपने पुत्र के समान पालेंगे। ऐसा वचन क्यों लेना चाहती हो बेटी? पिताजी, मैं नहीं चाहती कि बड़ा होकर चंद्रहास जाने कि उसके पिता ने किन परिस्थितियों में मौत को गले लगाया था। यह जानकर उसके दिल को ठेस लगेगी। ठीक है बेटी, मैं तेरी भावना की कद्र करते हुए वचन देता हूँ कि मैं और तेरी माँ अहिल्या तेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति ही पालेंगे। पिताजी, अब आप चंद्रहास को लेकर अपने आश्रम वापस लौट जाएं। मैं इस आश्रम में ही अपने शेष जीवन गुजारूंगी। यह तू क्या कह रही है बेटी? हाँ पिताजी, मैं यहाँ रहकर आश्रम को उसी अवस्था में झाड़ फुहार कर रखूँगी जैसे परिजात ऋषि अपने जीवन काल में रखते थे। ना जाने कब उनकी आत्मा भटकती हुई इस आश्रम में आ पहुँचे, तब आश्रम को सूना देखकर उनको ठेस पहुँचेगी, जो मैं नहीं चाहती। ओह बेटी, मैं धन्य हूँ जो अपनी कोख से मैंने तुझ जैसी पतिव्रता नारी को जन्म दिया। तब राधिका को आश्रम में अकेले छोड़कर राजहंस ऋषि चंद्रहास और अहिल्या के साथ वहाँ से चल दिए। अपने आश्रम में पहुंचकर राजहंस ऋषि और अहिल्या चंद्रहास को पुत्रवती पालने लगे। इस प्रकार पूरे 20 वर्ष गुजर गए। चंद्रहास इस अवधि में पूर्ण युवक बन गया था। एक दिन, बेटा चंद्रहास, यज्ञ हेतु वन में से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। अच्छा पिताजी। जब वह वन में पहुंचा, अरे सरोवर के तट पर बैठी यह स्त्री क्या कर रही है? वह सरोवर के तट पर पहुंचा। आप कौन है देवी? मैं आयु की देवी हूँ। आज मन होने पर पृथ्वी पर भ्रमण करने चली आई। थक कर थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गई थी। आप आयु की देवी हैं? हाँ युवक, मैं ही पृथ्वी के वासियों की आयु सीमा निर्धारित करती हूँ। तब तो आप बताइए, मेरी उम्र कितनी है देवी? तुम पूरे 150 वर्ष की आयु भोग कर इस शरीर को त्याग करोगे। मेरे माता पिता के विषय में भी बताइए देवी, उनकी आयु कितनी है? माता की आयु तो 100 वर्ष है, लेकिन तुम अपने पिता के विषय में क्यों पूछ रहे हो? वे तो तुम्हारे जन्म से पूर्व ही मर चुके हैं। यह आप क्या कह रही हैं देवी? मेरे पिता तो जीवित हैं। वे तुम्हारे धर्म पिता हैं। तुम्हारे वास्तविक पिता तो कब के मर चुके हैं। अच्छा, हाँ, और तुम्हारी माँ जिन्होंने तुम्हें पाला है, वे तुम्हारी असली माँ ना होकर धर्ममाता हैं। तब मेरी असली माँ कहाँ है देवी? तुम्हारी जन्मदायिनी माँ का नाम राधिका है। वह दक्षिण कालिंदी नगर के दक्षिण दिशा की ओर स्थित वन में एक आश्रम में रहती हैं। ओह, तब तो मैं अभी माँ से आज ही मिलने वहाँ जाऊँगा। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए युवक। आयु की देवी को प्रणाम कर चंद्रहास तुरंत वहाँ से चल दिया। जब वह कालिंदी राज के समीप वाले वन में स्थित आश्रम में पहुंचा तो रात गिराई थी। क्या आप ही का नाम राधिका है? हाँ, मैं ही हूँ राधिका, लेकिन तुम कौन हो? चंद्रहास ने तत्काल ही झुककर राधिका के चरण स्पर्श किए। माँ, मैं तुम्हारा बेटा चंद्रहास हूँ। क्या? हाँ माँ, मुझे सब पता चल गया है। ओह माँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है वे कौन हैं? वे तुम्हारे नाना नानी हैं बेटा। और मेरे पिता, उनका क्या नाम है? उनका नाम परिजात था बेटा। उनकी मृत्यु कैसे हुई माँ? आखिर वह घड़ी आ पहुंची है जिस घड़ी की कल्पना कर मैंने वर्षों पूर्व अपने माता पिता को सौंप दिया था। अब वह घड़ी आ पहुंची है तो सुन, तेरे पिता ज्ञानी ऋषि थे।
कालिंदी राज के राज पंडित सलभ के को चक्र में फंसकर उन्हें सरोवर में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी थी। ओह ऐसा? हाँ बेटा। लेकिन माँ, मैंने तो सुना है राज पंडित सलभ ने उन्हीं को जल में डुबाता है जो शस्त्र में हार जाते हैं। महाज्ञानी होते हुए भी मेरे पिता हार कैसे गए? बेटा यही सत्य, पर वह विवश थे। विवश? महाज्ञानी को कौन विवश कर सकता है माँ? उन्हें विवश करना वाला तू था बेटा। माँ, मुझे अधम पुत्र ने ही पिता को। राधिका रोने लगी। मैं नहीं जानती क्या कहूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता। पर वह उस पशु सलभ के पास गए थे तो सिर्फ तेरे लिए, और परिजात भी तेरे ही कारण हुए। मेरे लिए? मेरे कारण माँ? हाँ बेटा, तब तू गर्भ में था, हम उस समय दरिद्र थे। हमें एक चिंता खाई जा रही थी कि तेरे जन्म होने पर हम तेरा पालन पोषण कैसे करेंगे। ओ फिर इस चिंता में व्यग्र होकर एक दिन तेरे पिता इस आश्रम से चले गए। दीन होकर ही वह सलभ के पास गए होंगे और उन मन स्थिति में उनको सलभ ने सहज ही पराजित कर दिया होगा। ओह बेटा, अपने आतंक में फंसाकर सलभ ना जाने कितने विद्वानों को बेतुके प्रश्नों के जाल में उलझा चुका है। ना जाने कितनी हत्याएं वह कर चुका है। वह हिंसक पशु समान है बेटा। चंद्रास की आंखों सहज क्रोध से जल उठी। माँ, मैं तुझे साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक अपने पिता के हत्यारे को दंड नहीं दे दूंगा तब तक आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। यह कहकर चंद्रास उठा और आश्रम से निकल गया। ऐसी एक प्रतिज्ञा करके स्वामी भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर वापस नहीं लौटे। आज उनका पुत्र भी मुझे छोड़ गया है। भगवान ना जाने क्या होने वाला है। रात्रि का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। ऐसे में चंद्रास बड़ा चला जा रहा था। अंधेरे में उस राह में आई गहरी खाई दिखाई न दी। उसका पैर फिसला और मर गया। धड़ाम। भानु, अपने पिछले जन्म में तुम ही चंद्रास थे क्या? अपने पूर्व जन्म में तुम गहरी खाई में गिरकर मर गए थे। तुम अपनी माँ राधिका को दिया वचन पूरा न कर सके, इसलिए इस जन्म में तुम्हें वह वचन पूरा करना होगा। इस जन्म में भानु, इस समय कालिंदी राज के राजा नीलमणि हैं, लेकिन उनका राज पंडित सलभ ही है। दरअसल सलभ के गले में एक जादुई माला है। उस माला के कारण उसके सामने शस्त्र करने के उद्देश्य से खड़ा व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, उसकी वाणी खो जाती है। उस अवस्था में वह चाहकर भी सलभ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता और सरोवर में कूदकर अपनी जान दे देता है। ओह, तब मैं सलभ के प्रश्नों के उत्तर कैसे दे पाऊंगा ऋषिवर? भानु, मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित किस्म की दी हुई चादर देता हूँ, उसे ओढ़कर तुम सलभ के सामने जाओ। चादर के कारण सलभ के गले में पड़ी माला का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। इसके साथ ही चादर ओढ़े रहने के कारण तुम सलभ के प्रश्नों का उत्तर बड़ी सहजता से दे पाओगे। ओह, तब तो मैं सलभ से शस्त्र करने कालिंदी राज अवश्य जाऊंगा। भानु, वन के आश्रम में वृद्धा राधिका आज भी अपने पुत्र चंद्रास के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। सलभ को हराकर तुम उनके पास भी अवश्य जाना। जो आज्ञा ऋषिवर। तब जावल ऋषि ने भानु को अभिमंत्रित की हुई चादर दी। कुछ दिन बाद ही भानु उस चादर को ओढ़े कालिंदी राज के दरबार में खड़ा सलभ से कह रहा था, राज पंडित सलभ, आज से 40 वर्ष पूर्व तूने मेरे पिता परिजात ऋषि से जो प्रश्न पूछे थे, आज मैं तुझे उनका उत्तर देने आया हूँ। सुन। मछली सोते समय आंखें नहीं मूंदती, अंडे में उत्पन्न होने पर भी गति नहीं होती, पत्थर के हृदय नहीं होता है पर नदी वेग से बढ़ती है। ठीक है, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर तो तूने ठीक ठाक दे दिया। अब सुन, अब तेरा मेरा शस्त्र संख्या के हिसाब से होगा। यदि संख्याओं में तू मुझसे बढ़कर जवाब देता रहा तो तू जीतेगा, यदि ना दे सका तो तू हारेगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। सुन, अग्नि एक है, सूर्य एक है, देवराज इंद्र एकमात्र बलि है तथा पिंजरों का स्वामी यमराज भी एक है। भानु ने तत्काल ही उत्तर दिया, मित्रों की भांति साथ साथ विचरण करने वाले इंद्र और अग्नि दो देवता हैं। अश्विनी कुमार की संख्या भी 2 ही है, रथ के पहिए भी 2 ही होते हैं तथा ब्रह्मा ने सृष्टि के मूल भी 2 ही बनाए हैं, पति और पत्नी। सलभ जिस संख्या को लेकर अपने ज्ञान की स्थापना करना चाहता था, भानु उससे अगली संख्या लेकर उससे अधिक प्रमाणों सहित उत्तर देता। या देख,
लगता है इस युवक के सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। शीघ्र ही ऐसी स्थिति आई कि भानु के सामने महापंडित सलभ की सारी छले भरी संभावनाएं चूक गईं। युवक, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह सुन राजन, यह दम्भी सलभ मुझसे सशास्त्र में पराजित हो गया, अतः इसने जो घोषणा कर रखी थी उसके अनुसार ही इसको सरोवर में डूब मरने की आज्ञा दीजिए। अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। सलभ अपने फैलाए जाल में स्वयं फंस चुका था, अतः उसे भी सरोवर में कूदना पड़ा। सलभ की मृत्यु के पश्चात भानु वन में राधिका के पास गया। माँ, मैंने अपना प्रण पूरा किया, अब मैं तुझे लेने आया हूँ। तू मुझे लेने आया है, लेकिन तू है कौन? मुझे तो अपने बेटे चंद्रहास की प्रतीक्षा है। मैं सलभ से बदला ले आया हूँ, पर चंद्रहास के रूप में नहीं, बल्कि भानु के रूप में। तब भानु ने विस्तार पूर्वक सारी बात राधिका को बताई। सारी बात जान, ओह, तूने तो बड़ी विचित्र परिस्थितियों में सलभ से बदला लिया है बेटा। माँ, बेशक तुमने चंद्रहास के रूप में मुझे अपनी कोख से जन्म दिया था, पर मैं इस जन्म में भी तुम्हें अपनी माँ स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलकर रहना होगा, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है बेटा, मैं भी अकेली वन में रहते रहते ऊब गई हूँ। भानु राधिका को अपने घर ले आया। अब वह और विद्या मिलकर राधिका की खूब सेवा सत्कार करने लगे। इस प्रकार भानु का जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त हुई। कहानी अच्छी लगी है तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ।